नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम आए हैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में। और आज हम घूमेंगे और दर्शन करेंगे मथुरा के प्रमुख दार्शनिक स्थलों व मंदिरों के। और साथ ही जानेंगे यहाँ कब आएँ, कैसे आएँ और कहाँ ठहर सकते हैं। और साथ ही आपको दर्शन कराएंगे गौरी गोपाल आश्रम व केलीकुंज आश्रम के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मथुरा पहुंचने के लिए आपको आसानी से ट्रेन या बस मिल जाती है। मथुरा दिल्ली मुंबई रूट पर स्थित है, जिसके कारण आपको हर शहर से मथुरा के लिए ट्रेन मिल जाती है। आप चाहें तो टैक्सी या आपकी प्राइवेट कार से भी यहां आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ट्रेन से ही मथुरा पहुंचते हैं, क्योंकि यहां पहुंचने का यह आसान और सस्ता तरीका है। तो सबसे पहले आप ई रिक्शा करके सीधा श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुँचते हैं। यह मथुरा स्टेशन से केवल 3 किलोमीटर दूर है। यही वह पावन स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। दर्शन करने के लिए यहां लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं। मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए वैसे तो 3 द्वार हैं, पर ज़्यादातर 2 गेटों को ही खोला जाता है। अभी हम गेट नंबर 2 पर आ गए हैं। इस गेट को केशव द्वार भी कहते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं आपको बाहर से ही श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करा रहा हूँ। और यहीं पास में ही आपको गेट नंबर 3 देखने को मिल जाएगा। अधिकांश यह गेट बंद होता है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने का समय सर्दी व गर्मी दोनों का अलग रहता है। गर्मी के मौसम का समय सुबह 5 बजे से दिन के 12 बजे तक व दिन में 4 बजे से लेकर रात्रि 9:30 बजे तक का होता है। और सर्दी का समय सुबह 5:30 से 12 व दिन में 3 बजे से रात के 9:30 बजे तक रहता है। कृष्ण जन्मभूमि के अंदर जाने के कुछ नियम हैं, जिसमें आप मोबाइल फ़ोन, कैमरा, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेदर, बेल्ट व बैग इत्यादि नहीं ले जा सकते हैं। यहीं पास में ही लॉकर रूम की व्यवस्था की गई है, जहां आप अपने सामान को जमा करा सकते हैं और दर्शन करने के बाद आप इस सामान को वापस ले सकते हैं। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि से आगे चलते हैं और हम पहुंचते हैं द्वारकाधीश मंदिर। यह मंदिर श्री कृष्ण के प्राचीन व विशाल मंदिरों में से एक है। यह वही स्थान है जहां से भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर द्वारिका चले गए थे और अपनी छवि यहां स्थापित कर गए थे। आज भी भगवान श्री कृष्ण संगमरमर की मूर्ति के साथ द्वारकाधीश रूप में विराजमान हैं। यह मंदिर बहुत ही भव्य है, जो एक महल से कम नहीं है। यह मंदिर अपनी कला और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर परिसर में बहुत बारीकी से नक्काशी की गई है, जिसके कारण यह मंदिर की सुंदरता को और बढ़ाता है। यह मंदिर साल भर चलने वाले त्योहारों का केंद्र है। होली व जन्माष्टमी पर इस मंदिर का विशेष श्रृंगार किया जाता है। मंदिर के दर्शन का समय सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक व शाम को 4 बजे से 7 बजे तक रहता है। अगर आप मथुरा आते हैं तो इस मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा। यह यमुना नदी के किनारे विश्राम घाट के पास स्थित है। अब हम आगे चलते हैं और पहुंचते हैं पोतरा कुंड की तरफ। पोतरा कुंड कृष्ण जन्माष्टमी मंदिर के पास एक ऐतिहासिक व प्रसिद्ध जलकुंड है। पोतरा कुंड एक प्राचीन व सीढ़ीनुमा कुआं है, जो कृष्ण जन्मभूमि से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। यह वही स्थान है जहां कंस की कैद में जन्म के बाद माता देवकी ने यहां पर शिशु भगवान कृष्ण के वस्त्र धोए थे, जिसके कारण यह भक्तों के लिए अत्यंत पूजनीय स्थल है। यहाँ की सीढ़ियाँ चौड़ी है और बनावट बहुत ही सुंदर है, जो लाल बलुआ पत्थर से बनी है। यहाँ पर दिन में कभी भी दर्शन के लिए आ सकते हैं और शाम के समय घाट की लाइटिंग इसे और भी आकर्षक बनाती है। द्वारकाधीश मंदिर दर्शन के बाद जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, वहीं पास में यमुना किनारे विश्राम घाट है, जो मथुरा के प्रमुख घाटों में से एक है। इसी गली से हम विश्राम घाट की तरफ पहुंचते हैं। इसी गली में बहुत सी मिठाई व माला की दुकानें हैं, जहां से आप प्रसाद चढ़ाने के लिए मिठाई व माला व फल फूल ले सकते हैं। यही वो गली है जो हमें सीधा विश्राम घाट की तरफ ले जाती है। विश्राम घाट के किनारे बहुत से मंदिर हैं, जहां आप सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं।
सभी मंदिरों की अपनी अपनी कथाएं हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत व अविस्मरणीय रहता है, मानो हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। जैसा कि आप घाट का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही शांत है। विश्राम घाट मथुरा का सबसे प्रसिद्ध व पवित्र घाट माना जाता है। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध करने के बाद यहीं विश्राम किया था, इसलिए इस स्थान का नाम विश्राम घाट पड़ा। श्रद्धालु यहाँ पर यमुना स्नान, पूजा व नौका विहार आदि का आनंद लेते हैं। आप सुबह से शाम तक कभी भी इस घाट पर आ सकते हैं, मगर शाम का वातावरण बहुत ही अविस्मरणीय है और साथ ही आप यहाँ की शाम की आरती का नज़ारा भी देख सकते हैं और उसमें शामिल हो सकते हैं। यहाँ की शाम की आरती का नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ शाम को आने की सलाह देता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं कंस किले की तरफ। यही भगवान श्री कृष्ण के मामा और मथुरा के राजा का निवास स्थान है। कंस किला कृष्ण जन्मभूमि से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यह यमुना नदी के किनारे बना एक प्राचीन व ऐतिहासिक स्थल है। इसे कंस किला या कंस टीला भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कंस किले के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है। तो चलिए आपको ऊपर लेकर चलते हैं और यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। इस किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है। इसकी ऊंचाई करीब 40 फुट है। ऊपर से यमुना नदी का किनारा बहुत ही अद्भुत दिखाई देता है और यहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत है। और ऊपर पहुँचने पर यही वह प्रवेश द्वार है जहाँ से आप कंस किले के अंदर प्रवेश करते हैं। इतने साल बीत जाने के बावजूद भी यह पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यह वही स्थान है जहां कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव जी को बंदी बना रखा था। समय के साथ और आक्रमणों के कारण किले का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है। आज यह एक प्रकार से खंडर के रूप में है। आज भी यहाँ का रखरखाव किया जाता है और आज भी यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, यह कंस की कारागार थी। यह वही स्थान था जहां कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव जी को बंदी बनाकर कई अत्याचार किए थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आगे चलते हैं वृंदावन की तरफ। तो चलिए अब हम चलते हैं वृंदावन की ओर। यही वह रोड है जो मथुरा से वृंदावन को कनेक्ट करता है। मथुरा से वृंदावन करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है। आप चाहें तो यहाँ बस, ई रिक्शा या शेयरिंग ऑटो से आ सकते हैं, जिसका किराया मात्र 40 से 50 रुपये पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रोड काफ़ी साफ़ है। मथुरा से वृंदावन जाते समय बहुत से मंदिर देखने को मिल जाएंगे। आप अगर अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो अपनी गाड़ी को जगह जगह रोककर मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। वृंदावन में ही आपको प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, गौरी गोपाल आश्रम और केली कुंज के दर्शन हो जाएंगे। साथ ही मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, यदि आप एक ही दिन में इन सारे पवित्र स्थानों को घूमना चाहते हो तो आपको सुबह जल्दी मथुरा आना होगा और दिन तक आपको मथुरा के सभी मंदिरों के दर्शन करने होंगे, क्योंकि वृंदावन और कृष्ण जन्मभूमि की दूरी लगभग 13 से 15 किलोमीटर है। मथुरा उतरकर सभी मंदिरों के दिन तक दर्शन करने के बाद आप वृंदावन आ सकते हैं, जहां आप प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, केली कुंज और गौरी गोपाल आश्रम के दर्शन कर सकते हैं।
और शाम तक इनके दर्शन करने के बाद आसानी से अपनी बस व ट्रेन से अपने घर के लिए वापस जा सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, वृंदावन पहुंचने पर आपको इस तरह का गेट दिखाई देगा जिस पर लिखा होता है मेरो वृंदावन, अर्थात मेरा वृंदावन। वृंदावन में सबसे पहले हम चलते हैं प्रेम मंदिर की तरफ। यह वृंदावन में स्थित एक भव्य मंदिर है जिसकी स्थापना जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने सन 2012 में की थी। यह मंदिर अपनी अलौकिक वास्तुकला से जाना जाता है। यह मंदिर अपनी शुद्ध सफ़ेद संगमरमर की नक्काशी से विश्वविख्यात है। यहाँ की बाहरी व आंतरिक दीवारों पर इतनी खूबसूरत कलाकारी की गई है मानो सभी चित्र जीवंत लगते हों। यह भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को बहुत ही सुंदरता के साथ उकेरा गया है और शाम का नज़ारा तो कुछ अलग ही अविस्मरणीय होता है। यहाँ शाम की लाइटिंग व फाउंटेन शो में मंदिर सतरंगी रोशनी से नहा उठता है। शाम को मैं आपको इस लाइटिंग शो की कुछ झलकियाँ भी दिखाऊंगा। साथ ही मंदिर के प्रांगण में जगह जगह पर कृष्ण भगवान के द्वारा की गई लीलाओं की झांकियाँ भी बनाई गई है जो सच में जीवंत लगती है। मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत व अविस्मरणीय है। प्रेम मंदिर खुलने का समय सुबह 8:30 से दिन के 12:30 बजे तक व शाम को 4:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ के शाम का लाइटिंग शो दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस्कॉन मंदिर। यह प्रेम मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। यह इस्कॉन मंदिर का प्रवेश द्वार है और गेट पर इस मंदिर के खुलने व बंद होने का समय लिखा है। तो चलिए इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। इस मंदिर को कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है। आप यहाँ इस मंदिर की भव्यता को देख सकते हैं। चारों तरफ संगमरमर के पत्थर से बहुत ही बारीकी नक्काशी की गई है और साथ ही इस मंदिर के अंदर ही कान्हा जी व राधा जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और साथ ही जगन्नाथपुरी जी व नारायण जी की मूर्ति को भी स्थापित किया गया है। भक्तगण यहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। और इस मंदिर में भगवान कृष्ण व उनके बड़े भाई बलराम जी की मूर्तियाँ स्थापित है। माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण व बलराम अपने सखाओं के साथ यहीं रेत में खेला करते थे और गायों को चराते थे। इस मंदिर के दर्शन का समय सुबह 4:30 बजे से दिन के 1 बजे तक व शाम को 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक होता है। अगर आपको शांति व ध्यान पसंद है तो आप यहाँ की सुबह की मंगला आरती में भी आ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए। बांके बिहारी मंदिर प्रेम मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। आप मार्केट देख सकते हैं जहां से आप फूल व प्रसाद खरीद सकते हैं। अभी मैं विद्यापीठ चौराहे पर हूं और बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए यहां 2 से 3 किलोमीटर पहले से ही लंबी कतार लगना चालू हो जाती है। वैसे तो बांके बिहारी मंदिर पहुंचने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग राधा वल्लभ मंदिर की तरफ से और विद्यापीठ चौराहे की तरफ से यहाँ पहुँचते हैं। ज़्यादातर भीड़ यहीं देखी जाती है। और अब हम पहुँच चुके हैं बांके बिहारी मंदिर के प्रवेश द्वार पर। जैसा कि आप प्रवेश द्वार पर भक्तों की भीड़ देख सकते हैं। देश विदेश के सैलानी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के अंदर जाने के लिए लाइनें लगी होती है जिससे कि एक एक करके आसानी से हर भक्त बांके बिहारी जी के दर्शन कर सकता है। और बांके बिहारी मंदिर के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है।
के लिए 4 से 5 रो बनाई गई है, जिससे कि हर भक्त को आसानी से और जल्दी से बांके बिहारी जी के दर्शन हो सकें। और देखिए सामने ही बांके बिहारी जी विराजमान हैं, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। बांके बिहारी जी की वेशभूषा, साज सज्जा इस तरह से होती है मानो साक्षात भगवान हमारे सामने विराजमान हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं वृंदावन की सबसे रहस्यमयी जगह निधिवन में। यह निधिवन के अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत से श्रद्धालु यहाँ निधिवन में दर्शन के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, यह जगह रहस्यमयी इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ यहाँ रात को विश्राम के लिए आते हैं। और कहा जाता है कि निधिवन के अंदर जितनी भी बेल लताएं व पेड़ हैं, वो सब गोपियों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए यहाँ पर रात को आना सख्त मना है। इसीलिए निधिवन में प्रवेश का समय सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक व शाम को 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहता है। उसके बाद यहाँ पर आने जाने पर सख्त मनाही है। यहाँ प्रवेश निःशुल्क रहता है। निधिवन गौरी गोपाल आश्रम से मात्र 3 किलोमीटर दूरी स्थित है, जहाँ आप ई रिक्शा से आसानी से पहुँच सकते हैं। निधिवन के अंदर भी बहुत से प्रमुख स्थल हैं, जैसे रंग महल, बंसी चौर, राधा मंदिर और ललिता कुंड। ये रंग महल है, इसे भगवान कृष्ण व राधा के रात्रि नृत्य के बाद विश्राम स्थल माना जाता है। पुजारी हर शाम को यहाँ नए वस्त्र, आभूषण, पानी का घड़ा व पान छोड़ते हैं। मान्यता यह है कि अगली सुबह यहाँ पर यह सब इस्तेमाल किए हुए अस्त व्यस्त पाए जाते हैं। जिन लोगों ने भी यहाँ चोरी से देखना चाहा, या तो वह अंधे हो गए या पागल हो गए हैं। आज भी निधिवन लोगों के लिए रहस्यमयी बना हुआ है, जिसके पीछे कई कहानियाँ छुपी हुई है, जिसके कारण लोगों को यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसलिए लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। कहते हैं यह वही बेल व लताएं हैं जो रात्रि में गोपियों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब हम चलते हैं वृंदावन के एक धार्मिक घाट पर, जिसका नाम केसी घाट है। मान्यता है कि इसी स्थान पर कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए एक विशाल दानव भेजा था, जिसका नाम केसी था। वो केसी राक्षस घोड़े का रूप बदलकर भगवान कृष्ण को मारने आया था, लेकिन भगवान कृष्ण के हाथों वो केसी दानव यही मारा गया था। केसी दानव को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने यही स्नान किया था, तभी से इस स्थान का नाम केसी घाट पड़ा था। इस घाट का निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था। यह घाट यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने व इसकी सुंदरता को निहारने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ घाट के किनारे की शांति का वातावरण बहुत ही अविस्मरणीय है। अगर आप यहाँ आते हैं तो बोटिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बोट से इस घाट का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बोटिंग करते हुए आपको यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। बोटिंग का किराया मात्र 50 रुपये होता है। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के गौरी गोपाल आश्रम में। यह इस्कॉन मंदिर से केवल 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। आप चाहे तो यहाँ पैदल या ई रिक्शा से भी आ सकते हैं, जिसका किराया मात्र 10 या 15 रुपये होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नया गौरी गोपाल आश्रम बनाया गया है। इसी के सामने ही पुराना गौरी गोपाल आश्रम भी है। यहाँ बाहर ही चप्पल व जूते रखने की व्यवस्था की गई है, जो कि निःशुल्क होती है। तो चलिए अंदर चलते हैं। गौरी गोपाल आश्रम विश्व विख्यात है और देश विदेश से लोग इस आश्रम के दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी आश्रम के बेसमेंट में रोज श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज के द्वारा दिन में 3 बजे से 6 बजे तक सत्संग व कथावाचन किया जाता है। इस आश्रम में वृद्ध माताओं की सेवा के साथ साथ गुरुकुल व गौशाला भी है, जहां अगर आप यहां आते हैं तो यहां पर 24 घंटे चलने वाले भंडारे का प्रसादी भी ग्रहण कर सकते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क है। कहते हैं कि यहाँ हर रोज़ 30,000 से ज़्यादा लोग प्रसादी ग्रहण करते हैं।
इस आश्रम में रहने से लेकर खाने तक की सारी सुख सुविधाएं हैं। ऊपर वाले फ्लोर पर वृद्ध माताओं का निवास स्थान है, जहां वृद्ध माताओं की देखभाल की जाती है। अगर आप चाहें तो यहां आकर वृद्ध माताओं के दर्शन कर सकते हैं। लोग यहां आकर वृद्ध माताओं के दर्शन के साथ साथ दान पुण्य भी करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह जो कमरे बने हैं किसी होटल से कम नहीं हैं, जहां वृद्ध माताओं को रखा जाता है। यहाँ की सुख सुविधाएं सभी ही बहुत ही अच्छी है। तो चलिए अब हम चलते हैं श्री राधा केली कुंज आश्रम। यह गौरी गोपाल आश्रम से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। अभी हम परिक्रमा मार्ग पर हैं और यहाँ से सीधा रास्ता केली कुंज की तरफ जाता है। केली कुंज पहुँचने के लिए आपको गौतम ऋषि आश्रम मार्ग से होते हुए निकलना पड़ता है। तो देखिए, यह है श्री राधा केली कुंज आश्रम, जहाँ प्रेमानंद महाराज द्वारा रोज सत्संग व प्रवचन होता है। अंदर जाने के लिए 1 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। देश विदेश से लोग प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ सत्संग सुबह करीब 3 बजे से शुरू होता है। यहाँ पर प्रेमानंद महाराज के दर्शन व उनके सत्संगों व प्रवचनों को सुनने के लिए 1 दिन पहले नाम व पंजीकरण कराना होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आश्रम खुलने व आरती का समय बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यह है मथुरा व वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर व घाट। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आगे भी मैं हर बार आपको ऐसी ही नई नई जगहों के बारे में जानकारी देता रहूँगा। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।